Hello students, I am Gajendra Kumar Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss some practice questions. अगर हम लोग बात करें इस वीडियो की तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और वो किस पे बेस्ड है? आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड। क्योंकि अगर मैं बात करूं इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, अगर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, तो इसके अंदर मैंने क्या है आप लोगों को ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले मैंने मिक्स क्वेश्चंस कराए थे, फिर उसके बाद में हम लोगों ने एनसीईआरटी का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो एनसीईआरटी आप लोगों की जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर करा दिए हैं। क्या किया बेटा? कवर करा दिए। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये हमारा क्या है? पार्ट 2 है एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर से उनका क्या है बेटा? पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि और नए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं आप लोगों के टेलीस्कोप पे बेस्ड, माइक्रोस्कोप पे बेस्ड या आपके लेंसेज पे बेस्ड। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर यानी कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास देखी थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि सर हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कौन सा कॉनकेव मिरर के थ्रू बनेगा, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, या हम लोग बोले कैसे हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है, कैसे हमारा किसका नेचर क्या होता है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी। तो इसी के अंदर हम लोग जो देखने वाले हैं बेटा वो हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको पहले पढ़ना है और फिर हमें देखना है कि इसके अंदर हमें क्या बोला है, कौन सी चीज को हमें इसके अंदर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन 1 जो दे रखा है बेटा, इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अब यहां पे बात आ गई है कॉनकेव लेंस की, तो आप लोगों को याद रखना है आपके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक आप लोगों का बनता है मिरर के थ्रू, एक आप लोगों का बनता है लेंस के थ्रू। क्या बनता है? एक बनता है मिरर के थ्रू, एक हमारा होता है लेंस के थ्रू। सिर्फ इनमें जो चेंज आता है वो यही आता है कि आप लोगों को जो लिखना होता है वो ये लिखना है बेटा, यहाँ पे 1 जो एफ होता है ये इज इक्वल टू होता है बटा 1/v, माइनस में होता है 1/u। ये हमारा क्या होता है? लेंस के लिए फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा? जितने भी हमारे लेंस होते हैं उनके लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा? लेंसेज के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जिससे क्या है आप लोग सारी चीजों को कनेक्ट कर पाओ। तो ये लेंस के लिए आप लोगों का फॉर्मूला हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां पे बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की साइज दे दिया, यानी कि सर उसकी जो ओरिजिनल साइज है बेटा वो आप लोगों को दे दिया, और वो कितना दे रखा है? अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ आप लोगों को दिया है बेटा 3.0 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 3.0 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का है ओ, ये आप लोगों का क्या है बेटा? ओ है। अगर ये आप लोगों का ओ है तो अब देखिए क्या बोला है, इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। अगर कॉनकेव लेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ? यू हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए कि हमारा यू क्या आने वाला है। तो यू हमारा कितना हो जाएगा बेटा? यू हमारा हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? -14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? -14 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? -14 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? -14 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, -14 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है? लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दे रखा है बेटा? 21 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि हमें एफ का वैल्यू दिया है। क्या दिया बेटा? एफ का वैल्यू दिया है। एफ का वैल्यू कितना दे रखा है सर? 21, और 21 है, इसका मतलब क्या हो गया? -21 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा हो गया। आगे बोला है डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। हमें डिस्क्राइब करना है इमेज के बारे में, और व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। लेंस से दूर जाएगा तो हमारा क्या होगा इसके अंदर, वो हमें देखना है। ये तो थ्योरी बेस्ड है। अगर मैं व्हाट हैपन की बात करता हूं, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं तो ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाइए। क्या होगा? 1/f। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/v। और 1/v क्या है? v की अगर मैं बात करूं तो v तो हमें निकालना है, क्योंकि यहां बोला है इमेज प्रोड्यूस्ड। क्या बोला है? इमेज प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। इमेज प्रोड्यूस्ड बाय लेंस हमें बोला है, तो लेंस के थ्रू जो इमेज प्रोड्यूस हुई है उसके बारे में बोला है। तो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है भाई, 1/v निकालना है तो बेटा क्या हो जाएगा? 1/f तो यहाँ पे है ही है, इसको u को इधर ले जाइए। क्या हो जाएगा सर? प्लस में 1/u। प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? 1/u हमारा हो जाएगा। बस वैल्यूज को रख दीजिए और काम हो जाएगा। वैल्यूज को रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो ये आपका किस पे बेस्ड है? लेंस के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेटा बेस्ड है? ये लेंस के ऊपर बेस्ड है। तो क्या हो जाएगा ये? 1/f। f की वैल्यू कितनी है? -21। तो ये क्या हो जाएगा? -21। ठीक है बेटा। अब क्या है? प्लस ये क्या दे रखा है? -14। ठीक है भाई, कितना दे रखा है? -14 आप लोगों का दे रखा है। क्या दे रखा है? -14 आप लोगों का दे रखा है। -21 हो गया है और -14 हमारा हो गया है। ठीक है भाई, ये आप लोगों का हो गया। अब दिमाग में लाइए सर ये भी माइनस है, ये भी माइनस। ओवरऑल मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? ओवरऑल मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों में ही है। तो दोनों में से अगर मैं बाहर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? या फिर आप लोग रखना चाहो तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस माइनस है, नीचे आप लोग लोगे और यहाँ पे क्या लोगे सर? एलसीएम क्या होगा बेटा? 21 और 14 की शक्ल देखने के बाद में हमें याद आता है कि सर 42 इजीली हो जाएगा, क्योंकि
एक 21 टू ज़ा कितना होता है 42 और 14 3 ज़ा कितना होता है 42 हमारा हो जाता है। तो इसका हम लोग क्या लेंगे बेटा 42 हम लोग ले लेंगे और यहाँ से क्या है 21 है, तो 21 टू ज़ा कितना है बेटा, ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 42, यानी कि सर ये कितना आ जाएगा, माइनस में बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 14 है, तो 14 का अगर मैं इसको देखता हूँ तो 3 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। यानी कि सर सीधा सीधा ये हमारा आ गया है -5/42, -5/42 हमारा आ गया। ठीक है भाई, अगर ये आ गया तो देखिए यहाँ से v का वैल्यू निकालना चाहोगे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, v का वैल्यू हो जाएगा 42 है, अब माइनस का तो आएगा ही, तो 42/5 हमारा आ गया। क्या आ गया 42/5 हमारा आ गया। क्या आ गया बेटा 42/5 हमारा ये आ गया। क्या आ गया 42/5 हमारा आ गया है। अगर ये आ गया तो इसको लिखना चाहो तो आप लोग सॉल्व करके लिख लीजिए, सॉल्व करने से इजीली पता लग जाएगा। तो क्या होगा बेटा, देखिए ये हमारा हो जाएगा सर, इसको देखूंगा तो 5 8 जा कितना होता है 40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर 8 बार कंप्लीट गया पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 2 है, 2 का मतलब क्या है सर, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो पॉइंट लगाने के बाद 20 बन जाएगा, और 20 बन जाएगा तो 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, 5 4 जा कितना होता है 20, यानी कि सर -8.4 सेंटीमीटर, -8.4 सेंटीमीटर हमारा ये हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v का वैल्यू। क्या हो जाएगा बेटा, v का वैल्यू हमारा हो गया है -8.4 सेंटीमीटर। अगर ये माइनस शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, माइनस अगर ये शो कर रहा है ना बेटा तो इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड हमारी है। ठीक है, अब हमें देखना है इमेज की साइज क्या होगी, इमेज की साइज क्या होगी, तो इमेज की साइज क्या होगी आप लोगों को याद है, तो वो हमारा क्या होता है, अगर इमेज की बात करोगे तो ये v का वैल्यू आ गया, ये क्या है v का वैल्यू हमारा आ गया। अब हमारा देखिए m का वैल्यू निकाल लेते हैं, m का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है m की वैल्यू, तो वो हमारी हो जाती है v/u। अगर m की बात करोगे ना बेटा तो याद रखिएगा -v जो हमारा आता है वो मिरर के रिस्पेक्ट में आता है। किसके रिस्पेक्ट में आता है, -v आता है मिरर के रिस्पेक्ट में, तो v m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v/u। क्या हो जाएगा v/u, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू कितना है बेटा -8.4, और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू देखिए क्या है -14, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 8.4 अपॉन में हो जाएगा 14, ये हमारी है m की वैल्यू। अब इमेज की वैल्यू निकालनी है तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने सिखाया था मतलब पिछले पार्ट के अंदर, तो वो क्या था om, o का मतलब क्या होता है सर, जो ओरिजिनल इमेज है वो 3 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा 8.4 अपॉन में कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 14 हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटू, अब कितना आ जाएगा बेटा, ये देखिए कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा बेटा 1.8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ये हमारी इमेज की साइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इमेज की साइज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इमेज की साइज हो जाएगी। तो देखिए अगर आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई भी करना है तो देख लीजिए, ये कितना है 14 है, ये 84 है, तो 14 इंटू 6 करो, 14 इंटू आप लोग करिए डायरेक्ट 6, तो 6 कितना हो जाएगा सर 6 24 2 यहाँ पे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, यानी कि 84 होता है। यानी कि सर अगर ये हम लोग देखें तो कितना हो रहा है 84 हमारा हो रहा है, 84 अगर ये हो रहा है और ये पॉइंट के अंदर है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये 0.6 हो जाएगा, और 0.6 है तो 0.6 इंटू 3 करोगे तो बेटा कितना होता है 1.8 होता है, कितना होता है 1.8 होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी आई की वैल्यू हमारी हो गई है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इमेज की कितनी होगी 1.8 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1.8 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। क्या है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की बात की है, किसकी बात की है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। क्या है बेटा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की बात की है, क्या है 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विथ अ कॉनकेव लेंस। अब देखिए अब चीज को पकड़ना आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस की बात की है तो ये फोकल लेंथ जो है बेटा ये किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, ये पॉजिटिव में जाएगी। और जैसे ही हम लोगों ने बोला कॉन्टैक्ट विथ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है कॉनकेव, कॉनकेव की बात की है तो कॉनकेव में क्या होगा सर, ये जाएगा नेगेटिव के अंदर। क्या नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ 20, क्लियर बात है 20 सेंटीमीटर इज द सिस्टम अ कन्वर्जिंग और अ डाइवर्जिंग लेंस, इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंसेज। हमें इग्नोर करना है थिकनेस ऑफ द लेंसेज के। तो आप लोगों को याद रखना है ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसके अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f2। ये क्या होगा, ये हमारा है f1, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है f2 है, ये हमारा क्या है f2। अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूंगा तो ये हमारी फोकल लेंथ है ना, ये इसकी जो ये लेंथ है ये हमारी क्या है f2 है, वो हमारा क्या है f1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज इक्वल टू निकालोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर f1 इंटू में f2 अपॉन में हो जाएगा बेटा f1 प्लस में क्या हो जाएगा f2। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए सर ये हो जाएगा 30
पॉजिटिव में ये हमारा है, नेगेटिव के अंदर कितना है बेटा -20, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 30 -20, इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर, यहां से इंटू करोगे तो इसको देखिए यहाँ पे कितना बचा है 10 बचा है, या माइनस है तो -10 से ये 10 कैंसिल आउट, यानी कि सर -60 हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा -60 हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा -60 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। अगर ये -60 सेंटीमीटर आ गया है तो इट मीन्स क्या हुआ सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हमारा लेंस है, क्या है, डाइवर्जिंग हमारा क्या हो जाएगा, लेंस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डाइवर्जिंग लेंस हमारा हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको देखते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर चीजों को हमें देखना है और फिर चीजों को हम लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए अब पढ़िए क्या बोला है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या है सर, दो लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो लेंस यूज कर रहे हैं। एक तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की ओर है वो ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई की तरफ है तो वो हमारा क्या है, आई लेंस जो हमारा है। क्लियर बात है। क्या बोला है बेटा, यहां पे बोला है, ये बोला है यहां पे सीधा सीधा, ये जो हमारा है वो बोला है कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड की बात है। क्या है बेटा, कंपाउंड की बात है। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड है, यानी कि सर नंबर ऑफ लेंसेज कितने होंगे, 2। कितना है, 2 की मैं बात करूंगा। कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, यानी कि सर ये हमारी फोकल लेंथ है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। यानी कि सीधा सीधा हमें जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है f0। कितना दे रखा है, f0 की अगर बात करोगे तो कितना दे रखा है भाई, f0 कितना दे रखा है, यहां पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर आप लोगों को दे रखा है। क्लियर है। आगे बोला है एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 6.25 सेंटीमीटर, यानी कि एफ ई जो है बेटा वो कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर। कितना है, 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर हमारा है। क्लियर है। सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस की बात आ गई है। और डिस्टेंस को आप लोग किससे डिनोट करते हो, जल्दी मुझे बताओ। इसको डिनोट जो करते हो ना बेटा, आप लोगों को याद हो तो हम लोग किससे डिनोट करते थे, इसको हम लोग डिनोट करते थे, डिस्टेंस जो है इसकी कितनी है भाई, डिस्टेंस हमारी कितनी दे रही है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि सर ये हमारी किसकी वैल्यू है, एल का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, एल का। आप लोगों को याद हो तो हम लोग लिखते थे एल की वैल्यू, यानी कि सर उसकी लेंथ की बात करते थे, लेंथ की हम लोग बात करते थे, जो बीच का उनका सेपरेटिंग डिस्टेंस है उसकी हम लोग बात करते थे, एल की बात करते थे। तो एल हमारा कितना हो जाएगा बेटा, एल हमारा हो जाएगा यहां से 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। आगे देखिए, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव should an object be placed in order to obtain the final image at the least distance of the distinct vision। यानी कि सर ये हमारी जो पहली केस है इसके अंदर डिस्टिंक्ट विजन की बात की है, कितना लेंगे, डी कितना लेंगे, डी कितना लेंगे सर 25 सेंटीमीटर। याद लिखिएगा, नियरेस्ट विजन बोल सकता है, या यहां पे बोला है जो डिस्टेंस जो विजन बोला है वो हमसे बोला जा सकता है, वो हमसे बोला जा सकता है, वो हमसे क्या है बेटा, बोला जा सकता है। यानी कि डी का वैल्यू वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हमारा हो जाएगा। और डी का मतलब एक्चुअली में क्या है, इमेज की बात की है। इमेज हमारी कहां होगी बेटा, इमेज की बात की है, फाइनल इमेज कहां बनेगी बेटा, डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि सर डी हमारा जो होता है ना वो कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। और यहां पे जो इमेज भी बन रही है, इमेज जो बन रही है बेटा वो कितनी बन रही है, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये हमारी क्या है, वीई मैं इसको बोल दूंगा। और वीई हमारी कहां बनेगी, ये हमारी बन रही है जो पास वाले, उस पे क्या है, पास वाले। और कितना बनेगी भाई, 25 सेंटीमीटर पे। तो ये इमेज बन रही है। वी हमें फाइंड करना है, क्या करना है बेटा, वी हमें दे रखा है, वी क्या दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। वी हमें क्या दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है, वी हमें कितना दे रखा है। वी का मतलब क्या होता है, इमेज होती है। और कहां इमेज बन रही है, इमेज हमें बन रही है बेटा डिस्टिंक्ट विजन पे। यानी कि सर ये हमारा कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर एफ ई की बात करोगे तो एफ ई कितना है, 6.25। कितना है, एफ ई की बात करोगे तो 6.25 है। अब लेंस के लिए है तो देखिए, अब लेंस के लिए ना तो पहला केस हमें देखना है, और पहले केस के अंदर चीजों को देखनी है, कनेक्ट करनी है कि कैसे चीजें इसके अंदर है। तो सबसे पहले देखिए पहला केस क्या बोला है, अगर हमारा विजन ये है तो यानी कि सर वी का वैल्यू कितना है, वी की मैं बात करूंगा तो कितना है बेटा, -25 सेंटीमीटर। कितना है, -25 सेंटीमीटर। एफ ई की मैं बात करूंगा तो एफ ई कितना है भाई, एफ ई की मैं बात करूंगा तो एफ ई कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6.25। कितना दे रखा है, 6.25। अब आप लोगों को याद रखना है 6.25 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हम लोगों को याद रखना है। क्योंकि हम लोग जब आई की बात करेंगे तो आई का जो हमारा फोकस होगा वो हमारा किस तरफ होगा बेटा, वो हमारा दूसरी तरफ होगा। अगर दूसरी तरफ का मतलब क्या होगा, सर हमारा एक लेंस यहाँ है तो इसकी
दूसरी तरफ आई के हमारा क्या होगा, हमारा आई जो होगा एफ ई होगा, और एफ ई होगा तो अगर इसका मतलब क्या होगा सर, फोकल हमारी जो लेंथ होगी वो किस में जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। किस में जाएगी बेटा, पॉजिटिव जाएगी। अगर ये पॉजिटिव जाएगी तो याद रखिए क्या होगा, 1/f(e) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंस के लिए क्या होता है 1/ve माइनस क्या होता है बेटा 1/ue, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ue। अगर 1/ue की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो बेटा, 1/ue की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, 1/ue की बात कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 1/ue, ue हमें निकालना है, ठीक है, ue पॉजिटिव हो गया, ये इधर जाएगा 1/ve माइनस हो जाएगा 1/fe, ठीक है बेटा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से देखिए कनेक्ट करिए क्या है, चीज़ें पता लगेगी। तो देखिए सबसे पहले 1/ve का मतलब क्या हो गया, माइनस 1/-25, माइनस में कितना हो जाएगा 6.25। अगर 6.25 है तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे 25 ले लेता हूँ, यहाँ पे 25 मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगर ये 25 है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सर 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1, माइनस कितना हो जाएगा 6.25 का 4 टाइम्स कितना होता है, 6 4 जा कितना होता है 24.25 का 4 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा ये 25, यानी कि सर ये हो जाएगा 4, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा -5/25, -5/25 ये हमारा हो गया, क्या हो गया -5/25 ये हमारा हो गया, क्या हो गया बेटा -5/25 हमारा ये हो गया, यानी कि सर -5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा -5 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा। क्योंकि देखिए कितना है, हाँ ये देखिए यहाँ से देखिए ये 1/v का वाले तो 5 से ये काट दीजिए 5 टाइम्स, यानी कि सीधा सीधा मैं इसको बोलता हूँ तो क्या आ जाएगा ve हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ve हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितना आ जाएगा ve हमारा कितना आ जाएगा -5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ गया v के। अब हमसे पूछा है कि सर यहाँ पे बोला क्या है, कि हमें पूछा है, पढ़िए देखिए क्या है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ फाइनल इमेज, हाउ फार का मतलब क्या है, कितनी उसको हमको रखना पड़ेगा, कितनी दूर उसको हमें रखना पड़ेगा। ये हमें क्या मिल गया है, v मिल गया है, सॉरी ये हमें क्या मिल गया है ue, बेटा ये ue है, ue याद रखिएगा ये u है, क्या है ue हमें मिल गया है, क्या है ue हमें मिल गया है। अब ue हमें मिल गया है, उसके अलावा हमें f0 है। अब हमें क्या है, लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ हमें कितनी है उसको देखना है, लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है, तो हमें याद रखना है कि सर इसके अंदर क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ हमारी होगी। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखो एक चीज़, तो लेंथ आपकी कितनी होती है, अगर आपको याद हो तो लेंथ इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं सर, जो हमारी यहाँ से डिस्टेंस होती है पहले वाले ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v0 से, प्लस में हमारी क्या होती है, जो i के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी लेंथ, तो यानी कि सर उसको हम लोग, इसको मैं मोड ले लेता हूँ, मोड हमारा क्या हो जाएगा v, क्या है बेटा v नहीं, हम लोग बोल सकते हैं सर इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं तो ue हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ue हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ue हमारा हो जाएगा। अगर ये ue है तो l इज इक्वल टू, तो ये हो गया v0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 इज इक्वल टू l माइनस में क्या हो जाएगा ue, और ue जो है ये नेगेटिव है, इसका मोड लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 15 माइनस 5, सीधा सीधा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा, यानी कि सर v0 का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर हमारा है। कितना है बेटा v0 की अगर मैं बात करूंगा तो कितना है 10 सेंटीमीटर हमारा है, क्या है 10 सेंटीमीटर हमारा है v0 का वैल्यू, क्या है बेटा v0 का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर हमारा हो गया है। अब हमें निकालना है u0, क्या निकालना बेटा u0 हमें निकालना है, और u0 हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि v0 तो हमारा 10 आ गया है, क्या हो गया बेटा 10 हमारा आ गया है, कितना आ गया है v0 की बात करोगे तो 10 हमारा आ गया है, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर हमारा आ गया है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, किसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर मैं बात करूं, तो लेंस के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v0 माइनस में क्या हो जाएगा 1/u0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से देखिए हमें चाहिए u0, तो 1/u0 क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 1/v0 माइनस में 1/f0। यहाँ से अगर मैं बात करूँ v0 कितना है 10 है, माइनस में f0 कितना है 1/f0, f0 की बात करूंगा तो कितना है बेटा f0 दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर, 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से ले लीजिए 10, ये कितना हो जाएगा 10 1 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 2 5, यानी कि 5 हमारा आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा -4/10, कितना आ जाएगा बेटा -4/10 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4/10 हमारा आ गया, कितना आ गया बेटा -4/10 हमारा आ गया है। अगर ये 4/10 आ गया तो इसका मतलब सीधा सीधा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2.5 माइनस के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, अगर u0 की वैल्यू आप लोग निकालना चाहो तो u0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ से सर 10/4 करोगे, 10/4 यानी कि सर -2.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। यानी कि हमें ये दो वैल्यूज मिल गई हैं, ये हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं। अब हमसे पूछा क्या है वो देखिए, हमें बोला है
डिस्टिंक्ट विजन के लिए और इनफाइनाइट। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। हमें पूछा है मैग्नीफाइंग पावर, क्या पूछा है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर की बात की है, और ये हमारी क्या होती है, m इज इक्वल टू होता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारा क्या होता है, उसको हम लोगों को देखना है। तो यहाँ से देखिए हमें मैग्नीफाइंग केस पूछा है। मैग्नीफाइंग की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से देख लीजिए कितना होता है मैग्नीफाइंग की, अगर देखना चाहते हो बेटा तो मैग्नीफाइंग कितना हो जाएगा। देखो मैग्नीफाइंग की अगर बात करोगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीफाइंग केस देखना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई, डी अपॉन में क्या हो जाएगा एफ ई। ये हमारा है, तो m क्या हो जाएगा बेटा, m की अगर बात करोगे तो वी नॉट कितना निकला है -10, यू नॉट कितना निकला है माइनस, हमारा ये है -2.5, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट। यहां से देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस डी हमारा कितना होता है 25, एफ ई हमारा कितना है जल्दी देखिए 6.25 याद हो आपको एफ ई। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था एफ ई की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये दे रखा है एफ ई कितना दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर। यहां से देखिए कितना हो जाएगा सर, इसको अगर मैं देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स, अगर ये 4 टाइम्स है तो 5 हो गया, और अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 कितना हो जाएगा बेटा 20, कितना हो जाएगा 20 हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हमारा हो जाएगा अगर मैं m की बात करूंगा। और ये किसके अंदर आया है, माइनस के अंदर, कितना है माइनस के अंदर हमारा आया है, माइनस के अंदर हमारा ये आएगा। और याद रखिएगा ये मोड में है, क्या है मोड के अंदर होता है, ये मोड के अंदर है, ये मोड के अंदर होता है, याद रखिएगा ये मोड के अंदर है तो ये हमारा क्या होता है मोड होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस के अंदर आएगा बेटा, क्या आएगा माइनस के अंदर हमारा आएगा, क्या आएगा माइनस के अंदर आएगा 4 × 5 यानी कि सर -20, कितना हो जाएगा -20 हमारा होगा। बेटा याद रखिएगा इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये मोड के अंदर होता है, क्या होता है ये मोड के अंदर होता है, याद रखिएगा ये मोड के अंदर होता है। और जैसे इसका मोड लोगे ना भाई, मोड आप लोग लोगे तो ये प्लस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 20, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, याद रखिएगा। अब देखते हैं इनफाइनाइट के केस में क्या करते हैं बेटा, इनफाइनाइट का केस ले रहे हैं सेकंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है इनफाइनाइट का केस, एट इनफाइनाइट का केस है। इनफाइनाइट के केस में क्या हो जाता है हमारा v, अगर हम लोग इनफाइनाइट पे ले रहे हैं, इनफाइनाइट का अगर केस है तो देखिए आप लॉजिक लगाइए थोड़ा सा, इनफाइनाइट के केस में क्या होगा। इनफाइनाइट का जो केस होता है ना बेटा, उसके लिए अगर मैं बात करूँ ना तो वहाँ पे हमारा जो l हो जाएगा वो क्या होगा v नॉट प्लस एफ ई हो जाता है, क्या हो जाता है v नॉट प्लस एफ ई। वी नॉट की अगर बात करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आ जाएगा एल इज इक्वल टू क्या होता है वी नॉट प्लस एफ ई हमारा हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है वी नॉट प्लस एफ ई हमारा हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाता है, यहां से देखिए सेकंड केस ले रहा हूं मैं, सेकंड केस है इनफाइनाइट के केस में, सेकंड केस ले रहा हूं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट का केस है ना भाई, क्या है कौन सा केस है एक बार देख लेते हैं, हाँ इनफाइनाइट का केस है, इनफाइनाइट, ठीक है भाई इनफाइनाइट का केस है। इनफाइनाइट का केस में क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई, वी नॉट प्लस एफ ई। यहाँ से देखिए वी नॉट का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा एल माइनस एफ ई, और एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एल हमारा कितना है 15 है, माइनस करोगे 6.25 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसको 7 मान लीजिए 8 यानी कि 8.75 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.75 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 8.75 हमारा आ जाएगा। अगर ये 8.75 हमारा आ गया है तो अब देखिए यहाँ से यू नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बेटा यू नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यू नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करूंगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि देखिए आप लोगों को याद हो फॉर्मूला एम का, अगर एम का याद है इनफाइनाइट के लिए तो क्या होता है सर, वो हमारा हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, क्या होता है माइनस, देखिए अगर मैं m की बात करता हूं तो क्या होता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डॉट में d अपॉन में क्या हो जाता है, जल्दी सोचिए d अपॉन में क्या होता है एफ ई, d अपॉन में क्या हो जाता है बेटा एफ ई हमारा हो जाता है, d अपॉन में क्या हो जाएगा एफ ई हमारा हो जाता है, ठीक है भाई। ये हमारा फॉर्मूला, यानी कि सर वी नॉट चाहिए और हमें चाहिए यू नॉट, क्या चाहिए बेटा यू नॉट चाहिए और वी नॉट हमें चाहिए, क्या चाहिए बेटा यू नॉट चाहिए और वी नॉट हमें चाहिए, बस इतना सा हमें करना है, ठीक है ये हमें करना है। ये हमारा क्या होता है यू नॉट हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा यू नॉट हमारा हो जाता है। अगर ये यू नॉट है तो देखिए अब यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिए यू नॉट चाहिए, यानी कि सर 1/f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v0 माइनस में 1/u0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/u0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v0 माइनस 1/f0, कितना हो जाएगा बेटा ये हमारा कितना है 1/v0 की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/8.75 माइनस कितना है 1, एफ नोट की वैल्यू कितनी है, देखिए एफ नोट की वैल्यू कितनी है 2 है, कितना है बेटा 2 है,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, एलसीएम क्या ले रहे हो, एलसीएम क्या लोगे, इसका अगर डबल करते हो तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सोचिए क्या आएगा 8.75 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 8.75 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी सोचिए। इसको अगर हम लोग देखना चाहें, अगर कभी भी ऐसा नंबर आ जाता है ना बेटा, कभी भी ऐसा नंबर आ जाता है जो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आप लोगों को दिमाग में नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा ले लो सर 2 इंटू 8.75, बस 8 से ये कैंसिल आउट, यानी कि सर 2 आ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 8.7, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, हाँ ये आ जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ से बच जाएगा माइनस में कितना बच जाएगा सर, इसमें 2 गया तो 6.75 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू 8.75, 8.75 ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया, ये हमारा आ गया सर -6.75 अपॉन में 2 इंटू 8.75। अगर ये आ गया है तो इसको अगर आप लोग लिखोगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, जल्दी सोचिए, थोड़ा सा लॉजिकली लगाइए, कितना आ जाएगा, जल्दी से सोचिए कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना है -6.75 अपॉन में 2 इंटू 8.75 कितना आएगा, जल्दी से थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाइए और कितना आएगा बताइए, जल्दी से सोचिए और दिमाग लगा के बताइए कितना आएगा। जल्दी से देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, u नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए भाई इसको जस्ट अपोजिट करोगे तो कितना आ जाएगा, अपोजिट मतलब उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 2.59 और किस में आ जाएगा सेंटीमीटर। और एक चीज़ बताइए, माइनस के अंदर ये आ जाएगा, किसके अंदर आएगा, माइनस के अंदर आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस के अंदर ये हमारा आ जाएगा, ठीक है भाई, ये हमारा आ गया है। अगर ये इतना आ गया है ना भाई तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दो और चीज़ों को कनेक्ट कर लो। ये क्या है, इसको तो हमें मोड के तौर पे लेना है, क्या लेना है बेटा, मोड के फॉर्म में लेना है, क्या लेना है, मोड के फॉर्म में लेना है। अगर ये मोड के फॉर्म में है तो देखिए अब क्या होता है, अगर ये मोड के फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोड के फॉर्म में है तो पॉजिटिव हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हमारा हो जाएगा। और पॉजिटिव हो जाएगा तो देखिए वी नॉट कितना है -8.75 अपॉन में बेटा कितना आएगा 2.59 और यहाँ से कितना हो जाएगा डी का मतलब क्या है 25 और ये हमारा क्या है 6.25, कितना है 6.25, इससे ये करोगे 4 टाइम्स, इससे ये करोगे 4 टाइम्स और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, देखो 4 से इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 8, यानी कि सर इसको सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। और इंटू कितना हो जाएगा बेटा, इंटू की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से सोचिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13.5, कितना हो जाएगा बेटा 13.5, कितना हो जाएगा 13.5 हमारा ये पूरा का पूरा हो जाएगा m की वैल्यू। और ये m अगर हमें बता रहा तो इसका मतलब क्या है, माइनस बता रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इन्वर्टेड है, क्या है बेटा, इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड है, ये हमारी क्या है, इन्वर्टेड हमारी इमेज है, क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया है पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन था इतना बड़ा, तो आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, अब है ये हमारा, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये हमारा क्या है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है, चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्ड क्या बोला है सर, टेलीस्कोप, क्या बोला है बेटा, टेलीस्कोप की बात की है, क्या किसकी बात की है, टेलीस्कोप की बात की है, किसकी बात की है, टेलीस्कोप की बात की है, क्या है बेटा, टेलीस्कोप की बात की है। इसके अंदर किसकी बात की है, टेलीस्कोप की बात की है। तो टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, यानी कि सर ये हमारा किसका है, एफ नॉट की वैल्यू, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ नॉट की वैल्यू है सर 144 सेंटीमीटर, ये हमारा है, क्या है 144 सेंटीमीटर हमारा है, क्या है 144 सेंटीमीटर, ये हमारा है, क्या है 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से देखोगे तो अब यहाँ से क्या है, आई के लिए दे रखा है फोकल लेंथ कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि सर एफ ई का वैल्यू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द आई पीस, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, सेपरेशन क्या है,
जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए भाई, अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा आप लोगों को। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा, m अगर m की मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा F0 अपॉन FE, और इसके सामने क्या आ जाता है माइनस साइन, माइनस साइन आ जाता है तो कितना हो जाएगा सर 144 अपॉन में 6 और माइनस साइन है तो ये कितना हो जाएगा 6 से इसको करोगे तो 12 2 और 2 यानी कि सर 24, क्या है 24 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है 24 हमारा आ गया। -24 कितना आ जाएगा बेटा, -24। अगर ये -24 है, अगर ये -24 है, अगर -24 है तो माइनस साइन हमें क्या डिनोट करता है सर, ये बताता है इन्वर्टेड है, क्या है बेटा, ये हमें बताता है इन्वर्टेड है, क्या है इन्वर्टेड है, ठीक है भाई, ये हमें क्या बताता है इन्वर्टेड है। आगे हमसे बोला है कि सर व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन का मतलब मैं एल बोल देता हूँ, क्या हो जाएगा F0 प्लस FE, F0 प्लस FE हो जाएगा, यानी कि सर 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा 150, कितना हो जाएगा 150 और सेंटीमीटर, कितना है 150 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारा है, 2 लाइन का सवाल था, 2 लाइन का सवाल है, 150 हमारा आ जाएगा। अब हमें अगले सवाल की ओर चलना है, अगले सवाल को देखना है, अगले सवाल को क्या करना है बेटा, हमें देखना है और समझने की कोशिश करनी है अगला सवाल क्या कहता है। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्या कहता है 5th सवाल, अच्छा है प्यारा है, पढ़िए क्या बोल रहा है कि सर ए का अ ग्रैंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन क्या है ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ फॉर 15 मीटर, यानी कि हमारा क्या दे रखा है F0 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि F0 के लिए दे रखी है कितनी है 15 मीटर, इसके अंदर मीटर के अंदर है। इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड, अगर ये हम लोग बात करें FE कितना दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर में दे रखा है, और सेंटीमीटर है तो 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सर 1 को सेंटीमीटर को हमने क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब यहाँ से देखिए सेंटीमीटर है और मीटर में कन्वर्जन करना है। mm में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर mm में हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, mm की बात आती है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं mm की बात करें, अगर मैं हम लोग जाते हैं e के में, तो ये हमारा कितना होता है 1 × 10⁻², और ये मीटर में कन्वर्जन हो जाता है, ये क्या हो जाता है मीटर में कन्वर्जन हो जाता है। अब यहाँ से देखिए ये तो हो गई इसकी बात, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, ये हमें बोला है एंगुलर क्या है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात की है, किसकी बात की है बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात है, किसकी बात है एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात है, एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात है। अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -F0 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा FE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से है सर 15 अपॉन में हो जाएगा, माइनस तो है ही है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 × 10⁻², 10⁻² है तो ये ऊपर जाएगी बेटा, कितना हो जाएगा -1500, कितना हो जाएगा -1500, यानी कि सर ये माइनस है, और ये हमें क्या डिनोट करेगा, ये करेगा इन्वर्टेड बताएगा, क्या बताएगा बेटा इन्वर्टेड बताएगा, क्या बताएगा इन्वर्टेड बताएगा, क्या बता देगा इन्वर्टेड हमें बता देगा, क्या बताएगा इन्वर्टेड हमें बता देगा। अब सेकंड में हमसे पूछा है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective length, diameter of the moon is 3.48 × 10⁻6 and the radius of the lunar orbit is 3.8 10⁸ मीटर। अब आप लोगों को याद निकालना है कि सर इसमें होगा क्या, इसके अंदर हमारा क्या होगा, तो सीधा सीधा आप लोग बोल सकते हो सर डायमीटर अपॉन रेडियस हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, d अपॉन में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा F0, क्या हो जाएगा F0 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा F0। और हमें बोला है व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू हमसे पूछिए, क्या किया बेटा डायमीटर की वैल्यू हमसे पूछिए, क्या बोलिए डायमीटर की वैल्यू हमसे पूछिए, या आप लोग डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना के देख लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा क्या प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा क्या है मून है मान लीजिए, ये हमारा क्या है बेटा ये लेंस हमने लगाया है, और यहाँ इसका ऑब्जेक्ट का क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है एंगल, तो यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है भाई। ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा क्या है सर इसका डायमीटर d मान लीजिए, इसकी यहाँ से जो रेडियस है ये कितनी है r है, ठीक है बेटा ये रेडियस है वो कितनी है r है, वैसे ये रेडियस कितनी होगी यहाँ से इतनी जो ये रेडियस होगी ये क्या होगी F0 होगी, इसका जो डाया है वो मान लीजिए d है, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या किया है सर, इसकी मैंने बोला है सर इसकी डिस्टेंस ये अपॉन ये, और इसकी हम लोग क्या किया कंपेयर किया है। कंपेयर कैसे किया है सर, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है इधर का साइड का जो ये एंगल होगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कितना है अल्फा है, तो इधर वाला कितना होगा अल्फा, ये थोड़ा सा यहाँ से सेंटर से निकलेगा बेटा, सेंटर से निकलेगा, याद रखिएगा थोड़ा सा सेंटर से निकलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, अल्फा अल्फा को हमने क्या किया कंपेरिजन कर लिया। कैसे देखिए यहाँ से अगर 10 अगर मैं मान लीजिए क्या दे रखा है हमें, ये मान लीजिए थोड़ी देर के मैं बोलता हूँ ये है और यहाँ पे ये है,
ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है सर, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले, यानी कि P अपॉन बी किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 के थ्रू हमने क्या किया, कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा D अपॉन आर इज इक्वल टू डी अपॉन एफ नोट। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी अपॉन आर अपॉन में इनटू में क्या हो जाएगा, एफ नोट। और एफ नोट का वैल्यू क्या है, एफ नोट का मतलब क्या है सर, एफ नोट का मतलब है वो दे रखा है 15, कितना दे रखा है बेटा 15, क्या दे रखा है 15। डायामीटर कितना दे रखा है, उसका डायामीटर की अगर मैं मून की बात करूँ तो डायामीटर दे रखा है 3.48 इनटू में दे रखा है बेटा 10⁶। अपॉन में क्या हो जाएगा सर, अपॉन में दे रखा है ऑर्बिट यानी कि रेडियस कितनी है 3.8 इनटू में हो जाएगा बेटा 10⁸, कितना है 10⁸, कितना है 10⁸। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 0.137 मीटर में, क्योंकि मीटर में, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 13.7 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13.7 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारी सारी चीज़ है, ये 5 सवाल हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पांचों अलग अलग तरीके के हैं, हर तरीके के मैंने लिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर आप लोग देखोगे सारे सवाल आप लोगों को मिल जाएंगे ईजिली, और आप ईजिली सारे सवालों को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये 5 टाइप्स के अलग अलग सवाल थे, टेलीस्कोप पे बेस्ड थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड थे, उसके अलावा हम लोग बात करें तो और भी प्यारे प्यारे सवाल थे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है बेटा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल चैनल से जुड़ने के लिए।